क्या नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का। दरअसल कल सेन महाराज की जयंती थी। इस अवसर पर हर कहीं पर सेन महाराज के होल्डिंग लगे हुए थे। तो ऐसे में पिंटू नाई जो कि पार्षद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके द्वारा भी नगरपालिका के ऊपर एक होल्डिंग लगाया गया। उसके बाद उस होल्डिंग को हटा दिया गया। इसी पर यह पूरा विवाद हो गया, जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। आज पिंटू नाई सुबह सुबह नगरपालिका के कार्यालय में पहुंचते हैं और नगरपालिका के चेयरमैन राजकरण चौधरी को ज्ञापन देते हैं। इस दौरान आक्रोशित पिंटू नाई यहाँ तक कह देते हैं कि नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के इशारे पर उनकी होल्डिंग को हटाया गया है। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या किससे आपने इसकी परमिशन ली थी, तो उन्होंने कहा कि ईओ साहब से मैंने परमिशन ली थी, फ़ोन के ज़रिए परमिशन ली थी और उसी के बाद मैंने ये होल्डिंग है वो नगरपालिका के ऊपर लगाया था, जिसे अब फाड़ के फेंक दिया गया है। इसके चलते हमारे समाज में भारी आक्रोश है। हमारे आराध्य देव सेन जी महाराज का अपमान हुआ है। इस दौरान अनेकों कई सारे आरोप हैं वो नरेंद्र नाई उर्फ पिंटू नाई ने नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के ऊपर लगाए हैं। वहीं इन सभी सवालों का जवाब है वो नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने अपनी ओर से दिए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का कहना है कि पिछले 3 दिनों से नगरपालिका की छुट्टी थी। ऐसे में किससे उन्होंने परमिशन ली, कैसे परमिशन ली, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा कब ये होल्डिंग लगा, कब हटा, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने जब मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से इस सब बातों का पता चला तो मैंने तुरंत ईओ साहब से बात की, तो ईओ साहब ने कहा कि मुझसे किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है? आखिर कब ये होल्डिंग लगा और कब ये हटा? इसके अलावा होल्डिंग फटा तो कहाँ फटा, किसने देखा, और नगरपालिका अध्यक्ष आखिर क्यों होल्डिंग हटाएंगे? जिस प्रकार से गंभीर आरोप नगरपालिका अध्यक्ष पर लगे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सेन जी महाराज की 723वीं जयंती का पिंटू नाई पार्षद है, उनकी तरफ से सेन जी महाराज की तस्वीर युक्त एक पोस्टर नगरपालिका के ऊपर लगाया गया था, जिसको नगरपालिका द्वारा हटाया गया है। हटाने के बाद में यह पता नहीं चला कि पोस्टर गया कहाँ है, जिसके विरोध स्वरूप ये आज ज्ञापन दिया है। किसके आरोप लगा रहे हो? किसने हटाया पोस्टर, पता है आपको? वही वास्तविकता तो पता नहीं है कि किसने हटाया है, क्योंकि नगरपालिका 3 दिन छुट्टी थी और चेयरमैन साहब को ज्ञापन देने में उन्होंने बताया कि मैं सुजानगढ़ गया हूँ। अब जांच का विषय है, लेकिन जो परिस्थितियाँ चल रही है, परिस्थिति के हिसाब से स्पष्ट है कि शायद ये चेयरमैन साहब ने ऐसा करवाया होगा। आप सर आने की परमिशन ली गई थी? परमिशन मौखिक रूप से जरिए दूरभाष से पार्षद द्वारा ली गई है। सर दूरभाष से परमिशन मान्य होती है? नहीं, ये सही है, लेकिन नगरपालिका सरदार सर का लंबे समय से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि हर वर्ष कोई भी प्रोग्राम हो या बिना परमिशन ही होल्डिंग लगते आ रहे हैं। चेयरमैन साहब का क्या इंटेंशन हो सकता है, क्यों उठाया चेयरमैन साहब ने? पार्षद और चेयरमैन साहब की आपस में आपसी द्वेषता है। जो चेयरमैन साहब बने उसी समय से लेकर इनके बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर शायद ऐसा हो सकता है। सर आपका नाम? अजय भाटी, एडवोकेट। सेन जयंती पर पार्षद नरेंद्र नाई द्वारा नगरपालिका पर लगाया गया होल्डिंग उतारने पर उपजा विवाद। मामले की जांच करवाने की मांग को लेकर सेन समाज ने नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी को सौंपा ज्ञापन। पालिका अध्यक्ष चौधरी बोले, होल्डिंग लगाने और उतारने की नहीं थी मुझे जानकारी, बिना परमिशन लगाया गया था होल्डिंग, फिर भी करवाई जाएगी मामले की जांच। क्या नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी को कोई बदनाम करने की साजिश कर रहा है? यह हम नहीं कह रही हैं, यह कहना है नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का। लगता है इन दिनों नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के तारे गर्दिश में चल रही हैं। आए दिन किसी न किसी विवाद में नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का नाम सामने आ ही जाता है। ताजा मामला सेन जयंती के अवसर पर नगरपालिका के ऊपर पार्षद नरेंद्र नाई उर्फ पिंटू नाई के द्वारा लगाए गए होल्डिंग को हटाने को लेकर विवाद हो गया। हमने सेन समाज की हमारी 723वीं जयंती पर हमने एक यहाँ पे होल्डिंग लगाया था और मैंने खुद ईओ साहब को फ़ोन करके मैंने यहाँ नगरपालिका पता किया तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखा। नगरपालिका खुली थी तो मैंने ईओ साहब से फ़ोन करके बात की। वो साहब नगरपालिका खुली है और हमारे सेन जयंती है और आप बोलो तो हम हमारे आराध्य देव सेन जी महाराज नारायणी माता की फ़ोटो लगाकर एक बैनर लगा देते हैं। तो वो बोले कि सारे जब लगाते हैं तो आप भी लगाओ, और उनके कहने से मैंने यहाँ पे लगा दिया। जब मैं रात को 12:30 बजे जागरण से घर जा रहा था तो होल्डिंग लगा हुआ था। सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा होल्डिंग यहाँ से फाड़ के फेंक दिया गया था। इससे पूरे समाज में रोष है कि एक हमारे आराध्य देव सेन जी महाराज
और नारायणी माता की फोटो फाड़ी है। सर किसने फाड़ी है? देखो हम तो ऐसा है कि नगर पालिका में दो ही मालिक होते हैं, या तो ईओ साहब होते हैं या चेयरमैन साहब होते हैं। जब नगर पालिका ईओ साहब को मैंने ये पूछ लिया है, मौखिक मैंने पूछ लिया है, तो फिर किस पे बैम किया जाए? सर चेयरमैन साहब को पूछा आपने? चेयरमैन साहब मेरे फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। नहीं, अब पूछा, आप क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि मैं जांच कराऊंगा। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब इसकी जांच करवाए। आप किस पर आरोप लगा रहे हो फाड़ने की? मैं तो नगर पालिका पे लगा रहा हूँ। आपने कोई लिखित परमिशन ली थी? लिखित परमिशन आज तक किसी ने ली। 100 बैनर लगते हैं यहाँ पे, 100 बैनर लगते हैं। आपका क्यों फटा? क्या अब क्या बताया क्या फटा? यानी ये देखो पूरी नगर पालिका इन्होंने भर रखी है। आपके अध्यक्ष सब जब लगाते हैं तो हमारी क्यों नहीं? आपके समाज के अध्यक्ष कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने फाड़ा है, कितनी सच्चाई इसमें? मतलब देखो ऐसा है कि हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ है समाज के साथ वो गलत हुआ है। इसके सर ये सही है। देखो चेयरमैन साहब है, उनका तो आधे पार्षदों के साथ विवाद चल रहा है, मेरे अकेले के साथ नहीं। वो मर्जी से फ़ोन उठाते हैं, मर्जी से नहीं उठाते, वो तो हिटलर से राज करते हैं। आपके साथ क्या विवाद चल रहा है? हमारे साथ कुछ नहीं है, हमारे आपस में बस वार्ड के काम को लेकर चलता है। वार्ड के काम नहीं हो रहे हैं आपके? बिल्कुल नहीं हो रहे। आपने विधायक जी को अवगत नहीं करवाया? विधायक जी को मैंने 20 बार अवगत करवा दिया। विधायक जी बोलते हैं बात करेंगे, समय आएगा तो बात कर लेंगे। ईओ साहब की क्या भूमिका इसमें? ईओ साहब को मैंने पूछ के काम किया। मंगलवार को पार्षद नरेंद्र उर्फ पिंटू नाई के नेतृत्व में सेन समाज के लोगों ने पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। पार्षद पिंटू नाई का आरोप है कि नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के इशारे पर उनकी होल्डिंग को हटवा दिया गया है, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने किसी का भी होल्डिंग नहीं हटवाया है। पिछले 3 दिनों से नगरपालिका की छुट्टी थी और मैं सोमवार को सुजानगढ़ गया हुआ था। मुझे किसी होल्डिंग के लगने और उतरने की कोई जानकारी नहीं है। यह मेरे खिलाफ साजिश के तहत सब हो रहा है। अब समझिए आखिर क्या है पूरा मामला। मंगलवार सुबह सेन समाज के लोगों के साथ पार्षद पिंटू नाई पालिका पहुंचे और नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी को ज्ञापन दिया। आक्रोशित पिंटू नाई ने पालिका अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान पिंटू नाई ने बताया कि फोन के जरिए अधिशासी अधिकारी से होल्डिंग लगाने की परमिशन ली थी, जिसके बाद मैंने नगरपालिका के ऊपर होल्डिंग लगा दिया था। सेन समाज के अजय बाटी ने कहा कि होल्डिंग को नगरपालिका अध्यक्ष चौधरी ने हटवा दिया। इस दौरान पार्षद पिंटू नाई ने बताया कि हमने सेन समाज की 723वीं जयंती पर नगरपालिका पर होल्डिंग लगाया था। मैंने खुद ईओ साहब को फोन करके बात की और ईओ साहब से मैंने कहा हमारी सेन जयंती है, आप बोलो तो हम हमारे आराध्य देव सेन जी महाराज की फोटो लगा देते हैं। ईओ साहब बोले सारे जब लगाते हैं तो आप भी लगाओ, और उनके कहने पर मैंने अपना बैनर लगा दिया। जब मैं रविवार रात को 12:30 बजे जागरण से जा रहा था तो होल्डिंग लगा हुआ था और सोमवार सुबह किसी ने मेरा होल्डिंग फाड़ कर फेंक दिया। इससे सेन समाज में रोष है। हमारे आराध्य देव सेन जी महाराज और नारायणी माता की फोटो फाड़ी गई है। वहीं इस पूरे मामले में नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि हमारे पार्षद पिंटू नाई ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक होल्डिंग लगा था जिसे उतार दिया गया। इससे पहले जब सोशल मीडिया के जरिए यह मामला मेरे ध्यान में आया तो मैंने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से वार्ता की। ईओ साहब ने बताया कि होल्डिंग की कोई स्वीकृति और परमिशन नहीं ली गई क्योंकि नगरपालिका 3 दिन से बंद थी, ऑफिस की छुट्टी थी। कब यह होल्डिंग लगा, कब उतारा, मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। सोमवार सुबह मैं खुद सुजानगढ़ गया हुआ था। अब जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इस आधार पर मामले की जांच करवाई जाएगी। राजकरण चौधरी ने आगे कहा कि मैं स्वयं सेन समाज का मित्र हूँ। सबसे पहले सेन समाज की पोस्ट मैंने भी लगाई थी। मेरे लिए सेन समाज का बहाना करके पार्षद महोदय ने यह जो आरोप लगाए हैं इससे मैं सिरे से नकारता हूं। आज हमारे वार्ड नंबर 14 के पार्षद श्रीमान नरेंद्र नाई पिंटू जी के साथ एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है जिसमें एक होल्डिंग कोई पार्षद महोदय का लगा और उस होल्डिंग का उत्तर जाने की उन्होंने शिकायत की, जबकि मैंने जो संज्ञान में लिया मामला मेरे सोशल मीडिया के जरिए ध्यान में आया है उसमें नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से मैंने वार्ता की है। इस प्रकार की कोई स्वीकृति और परमिशन नहीं ली गई क्योंकि नगरपालिका 3 दिन से बंद थी, ऑफिस की छुट्टी थी। कब ये होल्डिंग लगा, कब ये उतरा, मुझे तो इस मामले की कोई जानकारी भी नहीं है। और कल सुबह मैं स्वयं सरदार सर से आउट ऑफ स्टेशन था। अब जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मैं स्वयं सेन समाज का वो हूँ मित्र, तो मैंने सेन समाज की पोस्ट भी मेरी पेज पे लगाई है। अब एक समाज का बहाना करके और पार्षद महोदय ने जो आरोप लगाया है इसको मैं सिरे से नकार रहा हूँ। नहीं तो हमारी इसी अच्छी मानसिकता नगर पालिका की कभी रही है और हमेशा हम लगाते हैं और उसके बाद लोग लगा के जाते हैं और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। जबकि
संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 ये कहता है कि बिना परमिशन आप जो है होर्डिंग नहीं लगा सकते। अगर परमिशन ली है तो ये झूठ बोल रहे हैं, नगर पालिका से इस प्रकार की कोई परमिशन जारी नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि चेयरमैन साहब ने ये हटवाए हैं, आपको नहीं लगता कि साजिश के तहत सब चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि आप बाहर थे तो ऐसा कैसे हो सकता है? अपने वो करेंगे ईओ साहब से परमिशन लिए। देखिए, पूरे शहर की जनता मेरे द्वारा किए गए कामों को भी देख रही है, और काम जब करते हैं तो आपसी थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ भी होती है। और पिछले 3 महीने से जो माहौल चल रहा है, मीडिया को सारा पता है। अधिशासी अधिकारी महोदय, मेरे पार्षदों के और मेरे बीच में जो चल रहा है असंतोष, उसी का शायद मुझे लगता है ये प्रायोजित और नियोजित कार्यक्रम था। छुट्टी के दिन अधिशासी अधिकारी महोदय ने किस प्रकार परमिशन जारी कर दी और अधिशासी अधिकारी महोदय ने किस प्रकार उसको उतार दिया। चेयरमैन का इसमें बीच में नाम लेना कतई गलत है और मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। न तो मैं कल सरदार सर में था और न मैंने ऐसे घटिया काम जिंदगी में किए हैं। राजगढ़ चौधरी को सरदार सर की जनता जानती है और सरदार सर की जनता पे मैं ये फैसला छोड़ता हूँ कि मैंने इस प्रकार का घटिया काम कभी नहीं किया। फिर भी मीडिया के सामने आज जो ज्ञापन दिया, समाज के लोग हैं उनका मैंने मान सम्मान किया और मैंने नगरपालिका की तरफ से ये खेद भी प्रकट कर दिया है कि अगर इस प्रकार की घटना नगरपालिका में हुई है तो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। सर, पार्षद का कहना है कि मौखिक अनुमति ली गई, क्या मौखिक अनुमति मान्य है? कतई संभव नहीं है मौखिक अनुमति कोई कहीं की भी दे देगा। जबकि संपत्ति निरूपण अधिनियम 2006 कहता है कि बिना परमिशन आप बैनर होल्डिंग नहीं लगा सकते हैं। नगरपालिका की ओर से होल्डिंग लगाने की कोई परमिशन जारी नहीं हुई है। आगे नगरपालिका अध्यक्ष राजगढ़ चौधरी ने कहा कि पूरे शहर की जनता मेरे द्वारा किए गए कामों को देख रही है और काम जब करते हैं तो आपस में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। इसीलिए 3 महीनों से जो माहौल चल रहा है, मीडिया को सारा पता है। अधिशासी अधिकारी और हमारे पार्षदों के बीच जो चल रहा असंतोष है, उसी का शायद यह प्रायोजित और नियोजित कार्यक्रम था। छुट्टी के दिन अधिशासी अधिकारी महोदय ने कैसे परमिशन जारी कर दी और अधिशासी अधिकारी महोदय ने कैसे होल्डिंग को किस प्रकार उतार दिया, इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष का नाम लेना एकदम गलत है। मैं इसे सिरे से नकारता हूँ। फिर भी मैंने इस ज्ञापन पर संज्ञान लिया है और यदि नगरपालिका की ओर से किसी को भी कोई ठेस पहुंची है तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। इसे सामाजिक मुद्दा ना बनाएं। वहीं इस पूरे प्रकरण में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सच में ईओ ने फोन पर होल्डिंग लगाने की परमिशन दी थी? आखिर कैसे फोन पर ईओ होल्डिंग लगाने की परमिशन दे दी? इसके अलावा क्या सच में बैनर फटा है? होल्डिंग को हटाने का आरोप किस आधार पर पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष पर लगा रही हैं? क्या सच में नगरपालिका अध्यक्ष को बदनाम करने की साजिश चल रही है? यह कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही मिल सकता है।